गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नई ब्लॉग के साथ। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8 और अभी मैं हूं पहाड़ी पैराडाइज में। मैं उठ चुका हूं, रंजना भी उठ चुकी है दोस्तों। अंदर का बिस्तर सेट कर रही है। उसके बाद आज रंजना का झाड़ू पोछा का प्लान है। आज मैं अपनी वाइफ को खुद अपने हाथ की बनी रोटी खिलाऊंगा, क्योंकि रंजना तो रोज मेरे को अपने हाथों का बॉईल किया हुआ दूध और क्या कहते हैं ब्रेड शेक के खिलाती है। तो मैंने सोचा कि चलो आज पति के हाथ की रोटी खा लेगी और इसी बहाने मैं भी रोटी खा लूंगा। अब इससे तो डायरेक्टली मैं ये नहीं बोल सकता ना कि तू रोटी बना करके रोज ब्रेड शेक देना, कभी ना सैंडविच बना देना, कभी ना ब्रेड ऑमलेट बना देना, कभी ना उसका ब्रेड दे देना। तो ऐसे क्यों यार, रोटा का जाएगा होने भाई, ब्रेडल पेट भर है, पेट ऐसा हो जा रहा है दोस्तों, सूख जा रहा है बिल्कुल। लिनुकला बाटी रही जा। आटा गूंद दिया है आशीर्वाद आटा। देखते हैं इसकी रोटी फूलती है नहीं फूलती है। इसमें रख दिया है पलथन, यहाँ रख दिया है तवा। आज मैं पहाड़ी पैराडाइज में पहली बार रोटी बनाने जा रहा हूं दोस्तों। देखते हैं, घर में तो रोटी फूल जाती थी, यहाँ फूलती है नहीं फूलती है, देखते हैं। आज रोटी बनाते बनाते मुझे भी पप्पा वाला फील आ रहा है दोस्तों। जब मम्मी अलग होती है तो पापा रोटी बनाते हैं, तो ऐसा ही पति वाला फील मेरे को भी आ रहा है। ठीक है, देखो ना, समय समय की बात है दोस्तों। अब मैं भी उस कैटेगरी में शामिल हो गया दोस्तों। देखो ना, धीरे धीरे समय कैसे कैसे बदलता है। मैं मतलब लौंडे से बर बन गया, बहौड़ से बल्द बन गया दोस्तों। नजरें गड़ा के देखते रहिए दोस्तों, क्या पहाड़ी पैराडाइज में पवन पहाड़ी की रोटी फूल पाएगी। रंजना भी आ चुकी थी चेक करने के लिए। देखा तुमने, पहली रोटी फुला दी। शाबाश, वेल डन, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। ये देखिए अब झाड़ू माता चली गई है झाड़ू झाड़ने। तो मानते हो नहीं मानते हो तुम अपने पवनदा को, होनी में हस्बैंड मटेरियल। तुम ऐसी रोटी मत फुला देना कि रोज तुम्हें फुलानी पड़े। मैं कोई बात नहीं, मैं रोटी फुलाने को तैयार हूँ, पर तुम अपना मुंह मत फुलाना कभी, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हारे चेहरे की ये मायूसी, मुझे अच्छा नहीं लगती। तुम मुझे हमेशा हंसते हुए अच्छी लगती हो। ये देखिए, फुलाते रहो, मैं हंसती रहूंगी। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी रोटी भी फुला के दिखाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि मेरी पहली रोटी का फूलना एकमात्र तुक्का था। तो दोस्तों, पवनदा की गोल गोल रोटियां अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। भाभी जी को बोलना कि पवनदा को ब्रेड की जगह रोज नाश्ते में रोटी खिलाया करें, वरना तुम्हारा पवनदा कमजोर हो जाएगा। अब आप पे कमेंट आने वाले हैं, तुम ना रोज जो मेरे को ब्रेड व्रेड खिला रही थी, आज मैंने तुम्हारी चुगली कर दी है अपनी यूट्यूब फैमिली से। और जो झोली खिलाई वो नहीं बताया? वो बताया ना, उसके लिए अप्रिसिएशन भी मिला आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको टॉन्ट भी सहने पड़ेंगे। तो आप रेडी हैं? इस वीडियो को लाइक करें और भाभी जी को क्रिटिसाइज करें। इस वीडियो को लाइक करें और भाभी जी को क्रिटिसाइज करें। तो अब मैं जाता हूं दोस्तों अपने अगले काम पे। देखो दोस्तों, इतना आटा बच चुका है, ये शाम के काम आएगा, थोड़ा सा और गूंद लूंगा। काम कर रहा है पुथिल। सॉरी, ये क्या चीज है? देखो अगर ध्यान से कहाँ रखा है, क्यों रखा है। ओके, तो ये बर्तन खुखल के डालने वाली है दोस्तों, इसमें पानी भी निथरते रहेगा। ये रंजना ने इसलिए मंगा रखी है क्योंकि यहाँ पे पानी कचार हो जा रहा था दोस्तों, तो अजीब सा अलित्यो टाइप का लग रहा था। तो ये होता है दोस्तों, घर में औरत होने का ये फायदा होता है, ये ऐसी बारीक चीजों पे ध्यान जाता है। जैसे हम लड़के इन चीजों में हम करेंगे, हम बर्तन भी मांजेंगे, साफ सफाई भी करेंगे, लेकिन जो सफाई जो महीन तरीके से लड़कियां करती है ना, वो शायद ही लड़के कर पाए दोस्तों। कुदरत ने इन्हें लड़कियों को कुछ इस तरीके से बनाया होता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां सिर्फ उसी चीज के लिए बनी, लेकिन होता है एक जन्मजात इनके अंदर एक विशिष्ट गुण होता है घर संभालने का, घर बनाने का। मैं यहाँ पे ऐसे बर्तन धोऊंगा, बर्तन धोने के बाद बर्तन इसमें रखूंगा और ये पानी निथर के नीचे ट्रे में जाएगा और उस पानी को फिर यहाँ खाली कर दो। तो ये वाला जो फर्श है ये गीला नहीं होगा। ये किस लिए होगा? गिलास रखने के लिए, चम्मच रखने के लिए ये वाला। ओके, तो ये चम्मच रखने के लिए है, ठीक है। फाइनली गाइस, हमारा खाना बनके रेडी है। आप देख सकते हैं रंजना ने इतनी सुंदर, इतनी प्यारी प्यारी दाल बनाई है, धनिया भी काट के डाला हुआ है दोस्तों। वाव, परसों की दाल से ये वाली दाल और ज्यादा अच्छी लग रही है और टेस्टी भी होगी, क्योंकि देख के लग रहा है ना दिन प्रतिदिन इनके पाक विद्या में निखार आ रहा है दोस्तों। वाव,
और इसमें बन रहे हैं मिनी मोगरा। सैलेड और स्वीट डिश साथ में रखी गई है। इतनी मेहनती है मेरी वाइफ दोस्तों। देखिए खाने के साथ साथ यहाँ पे ऑफिस का काम भी चल रहा है। लैपटॉप अपना यहीं लेके आई है, मेरे को टाइम से खाना खिला देती है दोस्तों। तो दोस्तों खाना हमने खा लिया है, अब टाइम है खाने को पचाने का। तो मेरे लिए पचाने की तो पहले से एक टेक्निक इजाद हो चुकी है, पहाड़ी बाखली सी हो गई थी। तो मेरे को दोनों भान। और तुम खाना पचाने के लिए क्या करोगी? किचन क्लीन। इंस्पेक्शन करने के लिए रंजना आई है कि अच्छे से भान को धोए या नहीं धोए। संतुष्ट हो आप? रेटिंग दे दो 5 में से कितने पॉइंट? अच्छा सिंक भी देख रही है, साफ क्या नहीं है। तो दोस्तों धीरे धीरे मैं सिंक साफ करना भी सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ से निकला हुआ बच्चा हूँ दोस्तों। सिंक नहीं होते हैं। वहाँ सिंक नहीं होते हैं दोस्तों। पटकड़ में हम ऐसे करके साफ करते हैं बर्तन। तो ये चीजें ठीक है। आज के लिए 4 है रेटिंग आपकी। 1 पॉइंट कहाँ कटा? 1 पॉइंट ये कटा कि आप इसको ना यहाँ पे वो कर सकते थे रिमूव, आपने नहीं किया। अच्छा भात की शीत? भात की शीत नहीं, ये जो ये है आपकी, ये रिमूव होके ओके आप इसे डस्टबिन में ठीक हो। ओके तो दोस्तों अभी मैं अपनी शहर से मूछ के यहाँ अपने दोस्त के वहाँ आया हूँ दोस्तों। अपने रिस्कीदा के वहाँ मैं अभी आया हूँ। मैंने ब्लॉग में बताया था आपको जब ये मेरी शादी में आए थे, तो दसौली के जो पाठक हैं उनकी वंशावली पे काम कर रहे हैं। तो आज मैं दिखाता हूँ आपको इनका काम। ऐसा कहते हैं कि हाँ। पहले दसौली के पाठक हाँ। थे। अच्छा। तो जो यहाँ आए वो दामोदर भट्ट अपने 3 बेटों के साथ आए करके। अच्छा। दामोदर भट्ट, श्रीखंड, सदानंद और शंकर। मतलब पहले हम पाठक नहीं थे, पहले भट्ट थे। भट्ट थे। ओके। और इसके बारे में एक कोई पुराना लेख मिला था। हाँ। में लिखा था। हाँ। उसमें ऐसा लिखा था कि दामोदर भट्ट के जो 3 बेटे थे, हाँ। उनको विद्वान जानकर, हाँ। उनको मतलब पढ़ा लिखा जानकर, हाँ। उन्होंने पाठक को उपनाम में हाँ। कन्वर्ट किया। ओके मतलब हम पढ़ने में मतलब तेज थे, मतलब पठन पाठन में, तो उस वजह से वो पाठक नाम निकल के आया होगा, उपनाम दिया। हाँ, लेकिन वास्तव में हम भट्ट थे। भट्ट ब्राह्मण थे, कन्नौज से आए। कन्नौज से आए। हाँ, उत्तर ये तो कुमाऊं का इतिहास में भी लिखा हुआ है ना। लिखा हुआ है और 1-2 जगह और भी लिखा हुआ है, कन्नौज से आए। ओके तो जो दसौली में जो पहला भट्ट आया वो ये था, दामोदर भट्ट। ओके तो जो दोस्तों हमारे बुढ़ पितर है वो यहाँ से वंश वृक्ष शुरू हुआ, दामोदर भट्ट। फिर उसके श्रीखंड, सदानंद और शंकर, इनके 3 बच्चे हुए। सदानंद और शंकर आज का जो वो रहते हैं संगौड़ में। हाँ। ये वो हुए जो भी उनके संगौड़ ठीक हो हुए। गए। श्रीखंड जो भी दसौली के जो पाठक हैं, हाँ। वो और जो कराला के हैं, उन सबका मूल श्रीखंड हुआ। ठीक हो गया। फिर आगे श्रीखंड के शिवराज हरजू हुए। हाँ। शिवराज के सुदास हुए। हाँ। अब मैं इसमें जो तुम्हारा हरजू उनके बारे में पता नहीं। ये मूसा राट, तो ये भी संगौड़ रहते हैं। अच्छा। मूसा भी संगौड़ रहते हैं। ओके। हाँ, और ऐसा भी कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि पहले जो दसौली पाठक जो आए वो पहले संगौड़ आए और बाद में 1-2 पीढ़ी बाद फिर दसौली गए, ऐसा भी कहते हैं। ओके। तो मैं अब इसमें जो 3 ब्रांच है उसको हमारे गांव इसमें वो मिलाता हूँ। दामोदर के श्रीखंड हुए। हाँ। श्रीखंड के शिवराज हुए। शिवराज के सुदास हुए। हाँ। सुदास के तराकर हुए। तराकर के सूजी हुए। हाँ। सूजी के मोतीराज हुए। हाँ। मोतीराज के विष्णुराज। हाँ। विष्णुराज के लच्छी हुए। हाँ। उसके बाद जो आपका आया धारचंद कफलेत का। हाँ। उसमें ये नाम आया लच्छी। हाँ। लच्छी के महादेव हुए। हाँ। महादेव के मनोहर हुए। हाँ। मनोहर के मणिकर। हाँ। मणिकर के चूड़ामणि के महानंद। ठीक हो गया। महानंद के रामचंद्र। यहाँ से होगा। अब रामचंद्र आए तुम्हारे धारचंद। हाँ। दसौली से कफलेत आए। ठीक हो गया। उन्होंने जमीन खरीदी या जमीन दान में दी, ऐसा कहते हैं। तुम्हारी अम्मा बताती है। हाँ। रामचंद्र। तो दोस्तों जो रामचंद्र थे ये मतलब बड़वाजू के भी बड़वाजू के जो कि दसौली से उठ के कफलेत में आए, जहाँ हम अभी रह रहे हैं, जहाँ पहाड़ी बाकली जहाँ है उस जगह का नाम है कफलेत। और वैसे हम मूल रूप से दसौली के हुए। तो ये रामचंद्र उठ के इधर आए, कफलेत में आए। ठीक हो गया। हाँ। फिर रामचंद्र के बच्चों में प्रेम वल्लभ हुए। हाँ। प्रेम वल्लभ जी के श्री कृष्ण हुए। ये श्री कृष्ण दोस्तों मेरे दादाजी के पापा हुए, यही हुए। हाँ, श्री कृष्ण के जो हुए। हाँ। मुरलीधर, गोवर्धन, मोतीराम, अम्बादत्त, लीलाधर, तारादत्त, देवीदत्त। तो लीलाधर मेरे बड़बाजू का नाम हुआ दोस्तों। हाँ। गोत्रोचार में आपने सुना होगा। हाँ। ठीक है। फिर लीलाधर जी के जो तुम्हारे पापा चाचा ताऊ हुए। हाँ। ये 4 भाई हुए। हाँ। और ये आपके पिता कैलाश चंद्र के 2 बेटे, पवन पहाड़ी और सुमित पहाड़ी। हाँ। तो ये एक फैमिली ट्री वंशावली यहाँ पे चल रही है दोस्तों। बहुत मेहनत का काम है। तो दादा आपके सोर्सेज क्या होते हैं, कैसे आप करते हो मतलब इकट्ठा? मेरे सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स था वो है मेरे बड़बाजू।
ठीक हो गया। बड़बाजू की वजह से ही मुझे एक तरह से पिंच किया उन्होंने, कि पिंच नहीं मतलब कहने का मतलब वो मुझे हमेशा बताते थे ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो मेरे माइंड में आता है कहीं डॉक्यूमेंट है नहीं है। तो मैंने धीरे धीरे डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। फिर मैं गाँव घूमा, बुजुर्ग से बात की, सोशल मीडिया के थ्रू भी मैंने एक पेज बनाकर ग्रुप बनाकर लोगों से कनेक्ट किया, तो सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके डाला हूँ। अभी भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं ये हो गया है। और इसकी अपनी तरफ से दादा बहुत ही इसको प्रमाणिक रखने की कोशिश करते हैं। कई तरह के बाद फिल्टर भी होता है दोस्तों, जैसे जैसे नई जानकारी आती है, पुख्ता जानकारी आती है, तो उसको एडिट करते रहते हैं। और इसमें सिर्फ दसौली के पाठकों का या फिर ओवरऑल पाठकों का? ओवरऑल जो भी हमारे क्षेत्र के हैं, दसौली, कराला, संगौड़, मदीगांव, भटीगांव हैं, उन सबका है। अच्छा। तो दोस्तों जो भी पवन पहाड़ी ब्लॉग्स देखते हैं, तो उसमें से पाठक लोग भी होंगे जो मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो अगर आपको पाठकों के इतिहास से संबंधित कुछ जानकारी पता हो या आपके बड़े बुजुर्गों को पता हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, या फिर दादा से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कुमाऊनी शब्द संपदा करके इनका ग्रुप भी है। फेसबुक पे मेयर पहाड़ मेयर पहचान करके ये इंटरव्यू सीरीज भी चलाते हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें अपना इतिहास जो है, हम कहाँ से आए, हम क्या थे, हमारे पूर्वज कौन थे, ये सब चीजें पता चलती हैं और एक ये डॉक्यूमेंट के रूप में रहता है। तो दोस्तों इससे इसकी प्रामाणिकता भी बनी रहती है। तो बहुत अच्छा काम हमारे रिस्कीदा के द्वारा अपनी जॉब के साथ साथ ये सब कर पा रहे हैं दोस्तों। लगभग टोटल दिखा रहे हैं 6818 पाठकों के नाम जुड़ चुके हैं। पहले एक ये होता था कि एक अब के समय में कहें तो एक बहुत बुरी प्रचलन था, जिसकी बेटियां ही होती थी, उसको काउंट नहीं करते थे, क्रॉस मार्क कर दिया जाता, क्रॉस करके तो इसका वंश खत्म हो गया। और वंश उसके लिए भी ऐसे वर्ड शब्द यूज होते थे। एक शब्द होता है लावल्द। ये एक मतलब अरबी शब्द है। लावल्द मतलब आई थिंक ऐसा होता है कि जिसकी संतान नहीं होती है, ऐसा कुछ वो शब्द। तो उस चीज को हमने एक तरह से चेंज, मैंने ऐसा सोचा कि उसको वो चीज परंपरा तोड़े, तो इसलिए पुत्रियों के नाम भी इसमें ऐड कर। तो दोस्तों बहुत अच्छी सोच दादा की, एक नए तरीके से आप वंशावली बना रहे हैं। सिर्फ लड़कों का ही नहीं, लड़कियों को भी साथ लेके चल रहे हैं, ताकि जिनके परिवार में जो कन्याएं हैं और जिनके बच्चे वो लड़के नहीं है, तो उनका भी एक वंश के बारे में हमें पता हो। ये 1896 संवत का करीबन 180 साल पुराना एक पुराना जीर्ण कागज मिला था मुझे गांव के पास। भोजपत्र में लिखा हुआ है क्या? ये पुराने भोजपत्र थे, जो पुराने उसमें लिखा हुआ था। तो इसमें जो लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा है कि जो पाठक पहले भट्ट थे, और उन्हें भट्ट की वंशावली भी दे रखी है। भट्ट के 12-13 पुरुष उनके नाम भी दे रखे हैं। जो मैंने दामोदर भट्ट बताया ना, उससे पहले के 12-13 शॉर्ट में ये लिखा हुआ है जया भट्ट जय राम। पहला जो भट्ट हुआ वो जया भट्ट हुआ, उसका जयराम हुआ। भट्टम उत्पत्ति कारक, भट्ट का उत्पत्ति कारक जय भट्ट हुआ। उसके बाद विदेव से सहदेव से चक्र विराज श्रीराजक, फिर ये सब नाम दे रखे हैं उसके। चक्र हुआ, विराज हुआ, श्रीराजक, वीणी विरीज रत्नस्य, श्रीधर केशव दामुकम। विरीज के पुत्र 3 पुत्र हुए, श्रीधर, केशव और दामोदर। दामोदर को पहाड़ी में बोलते हैं दामू। ये दामुकम। दामोदरो त्रिपुत्रेणाम श्रीखंड सदु शंकर। दामोदर के 3 पुत्र हुए, श्रीखंड, सदु और शंकर। आदि भट्टो जया भट्ट, पहला भट्ट जय भट्ट था, अंत भट्टो च दामुकम। दामोदर आखिरी भट्ट हुआ, उसका पाठक हो गया। अच्छा, तो ये कागज आपको मतलब कहाँ से मिला? मैं दसौली गाँव में गया, वहाँ एक बुजुर्ग है फुलखाव में, परशुराम जी। अच्छा, जो ज्योतिष है। परशी बड़बाजू कहते हैं। उनके पिताजी ज्योतिष जानते थे, और कहते हैं उन्होंने ये वंशावली जो बनाई थी, तो उनके पास से मुझे ये कागज मिला। क्या बात है दोस्तों। तो ये सिर्फ कागज का ये टुकड़ा नहीं है, धरोहर है दोस्तों। ये पुस्तनामा है, जिसमें मतलब हमारे इतिहास की और जो दादा वंशावली पे काम कर रहे हैं, उससे इसकी प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। तो ये बधाई के पात्र हैं, और सब लोग इनको क्या कहते हैं, थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए कमेंट बॉक्स में। हेलो दगड़ियों, रात के 8 बज रहे हैं और एक बिग ब्रेकिंग आ रही है कि मेरे शहरी पेट में पीड़ उठना दगड़ियों, गैस है होने उस वाली पेट पीड़ होनी जब के होने नहीं होने गैस है होने गैस। तो कल ही इनो लाए थे और आज काम लग गया दोस्तों। तो अभी मैं उसके लिए एक गिलास में इनो बनाता हूँ दोस्तों, और उसको पिलाता हूँ और उसकी गैस मुचाता हूँ दगड़ियों। इतने बड़े गिलास में इनो कम बनाते हैं? पी लो ना, पी जाओ पानी पी जाओ। इनो ऐसे नहीं बनती पवन कभी भी। कैसे बनती है फिर? इनो इतने से गिलास में जैसी उसकी गैस बनती है वैसी पीनी होती है। दूसरा बना भी लाओ, ये पैकेट और है, बनाऊंगी। लाओ इसको मैं पी लेता हूँ। लाओ
फेंकना क्यों है? मैं पी लेता हूँ। अरे मैं पी लेता हूँ, मेरा पेट भी भारी हो रहा है। लाओ, बर्बाद क्यों करना ही चल रहा हूँ, मैं पी लेता हूँ। कुछ नहीं होगा इससे पी के। क्यों नहीं होगा? बर्बाद के करना ही तो महंगाई में। दूसरा इनो बनाया जा रहा था गड़ियों। मेरी गलती ये थी कि मैंने ज्यादा पानी डाल दिया था। अब अंदाजा ही नहीं हुआ था गड़ियों, पहाड़ में तो हम छिप घुस के खाने वाले ठहरे ना। पेट में दर्द हो रही है, गैस पास हो रही नहीं, हो भी रही है और नहीं भी हो रही। पादना कोशिश कर दें। पागल हो क्या तुम जब चल कहीं जाते हो ना, मुझे हाँ 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 सुनाई देता रहता है घर में से। अच्छा ऐसे पीते हैं इनो? ये झाग पीना पड़ता है बस। अच्छा तब वो असरदार होता है। मैंने तो इसमें एक गिलास पानी से वो रसना नहीं बना वैसे इनो बना दिया। गुड बाय।